मैं सुशील कुमार साकेत आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल हिंदी ऑपरेटर में वेलकम करता हूं। जो लोग हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं उनसे अपील करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। मैं अपने चैनल पर और कई प्रकार का वीडियो संविधान से संबंधित बना दिया हूं। इसके साथ साथ हमने अपने इस चैनल पर प्लेलिस्ट भी संविधान से संबंधित एवं अन्य प्रकार से संबंधित प्लेलिस्ट बनाए हैं और उस प्लेलिस्ट में विषय अनुसार हमने वीडियो डाल दिया हूं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे YouTube चैनल में जाकर प्लेलिस्ट खोलकर सारी वीडियो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में बात करूंगा कि भारत का संविधान के भाग 5, 6, 11, 12, 14 और 17 में कितने कितने अध्याय दिए गए हैं, इस सब्जेक्ट पर मैं बात करूंगा। इसको समझने के लिए हमने टेबल का प्रयोग किया है और उस टेबल में 2 खंड लिए हैं। एक खंड में हमने पाठ का प्रयोग किया हो, दूसरे खंड में अध्याय सब्जेक्ट का प्रयोग किया हूँ। भाग 5 में कुल 5 अध्याय है। 5 अध्याय में से पहले अध्याय में कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में उल्लेख किया गया है। द एग्जीक्यूटिव अब्लिक द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। दूसरे अध्याय में संसद पार्लियामेंट के बारे में दिया गया है। तीसरे अध्याय में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। चौथे अध्याय में संघ की न्यायपालिका, द यूनियन जुडिशरी। अध्याय 5 में भारत का नियंत्रण, महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड एडिटोरियल जर्नल ऑफ इंडिया। भाग 6 में कुल 6 अध्याय दिए गए हैं, जिसमें से पहला अध्याय में साधारण जर्नल के बारे में दिया गया है। अध्याय दूसरा में कार्यपालिका, राज्यपाल के बारे में दिया गया है, द एग्जीक्यूटिव, द गवर्नर। अध्याय 3 में राज्य का विधानमंडल, द स्टेट लेजिस्लेटिव। अध्याय 4 में राज्यपाल की विधायी शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर। अध्याय 5 में राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में दिया गया है, द हाई कोर्ट इन द स्टेट्स। अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालय। भाग 11 में कुल 2 अध्याय आते हैं, जिसमें से पहले अध्याय में विधायी संबंध, लेजिस्लेटिव रिलेशन। अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। भाग 12 में कुल 4 अध्याय दिए गए हैं, जिसमें से पहला है वित्त, फाइनेंस के बारे में दिया गया है। अध्याय 2 उधार लेना के बारे में दिया गया है। अध्याय 3 संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद के बारे में उल्लेख किया गया है। प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, राइट, लायबिलिटीज, ऑब्लिगेशन एंड द सूट। अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में दिया गया है। भाग 14 के कुल 2 अध्याय है, जिसमें से पहले अध्याय में सेवाएं के बारे में, सर्विस के बारे में अध्ययन किया गया है। अध्याय 2 लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में दिया गया है। भाग 17 में कुल 4 अध्याय है, जिसमें से पहले अध्याय में संघ की भाषा, लैंग्वेज ऑफ द यूनियन के बारे में लिखा गया है। अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषा, रीजियनल लैंग्वेज के बारे में दिया गया है। अध्याय 3 उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा के बारे में दिया गया है, लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, etc। अध्याय 4 विशेष निर्देश, स्पेशल डायरेक्टिव्स।